अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं दंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात के ऊपर, और जानने की कोशिश करेंगे सूबा सिंध की मजमूई सूरत हाल, पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस वक्त जिस तेज़ी से कराची में और बिलखसूस जो काम जारी किए रखे हुए हैं उनके मेयर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब ने, इन तमाम मामलात पे हम गुफ्तगू करेंगे जावेद शाह साहब से और जानने की कोशिश करते हैं इनके पास क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। जी जावेद शाह साहब। इस वक्त शहर में मुर्तज़ा वहाब ने जो काम शुरू किए हैं और अपना मेयर की यानी कि अपने गिफ्ट जो मजबूत कर रहे हैं, उस मुहिम को और उस काम को मेयर के यानी कि आम आदमी ये समझता है मेयर जो है कराची का, जो शहर का किसी भी का होता है, बाहर के मुल्कों में भी यही होता है, एक बाप होता है, समझ लें मेयर एक पूरे शहर की तमाम चीज़ें। अब इस शहर हमारा मुख्तलिफ जो उसमें तकसीम है, यानी कि कहीं कंटोनमेंट की हुकूमत है तो कहीं KMC की हुकूमत है, कहीं कौन सा इलाका लगता है, तो ये है। बहरहाल आम आवाम ये समझती है मेयर जो है हमारे हुकूक का ज़मानत रखता है और जामिन है। तो इसी तरीके से मेयर के हवाले से भी लोग ये सवाल उठाते हैं, हालांकि मेयर के ज़िम्मे ना पुलिस है ना कुछ है। इनको पुलिस को भी जिम्मेदारी मेयर को मिलनी चाहिए कि शहर में जराइम में कभी वाक़ हो। मेरी तवज्जो यहाँ मबजूल कराना चाहता हूँ कि जो मेयर से आवाम सवाल कर रही है आजकल, कि हालांकि मेयर की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, मगर बहरहाल उनसे ये सवाल कर रही हैं कि जो डकैतियाँ हो रही हैं। अब अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि शहर के अंदर इस वक्त जो है कुछ डकैतियाँ ऐसी हो रही हैं जिनमें पुलिस वाले मुलविस हैं। अब वो पुलिस वाले जो मुलविस हैं, हाल ही में एक मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें ये नज़र आया कि एक मोटरसाइकिल छीनी गई है। वो मोटरसाइकिल पर ट्रैकर लगा हुआ था, वो ट्रैकर गई भैंस कॉलोनी पे घूमती हुई, वो कहीं दूसरे मोड़ पे आई लतीफ़ी तो थाने की इधर हदूद में, फिर उस तरफ आई तो वो ट्रैकर वाले के पीछे पुलिस लग गई मददगार। वो उनके घर तक पहुंच गए, घर पे वो खैर दरवाज़ा नहीं खुला, ये नहीं, बाद में वहाँ से निकल के वो आ गई भैंस कॉलोनी मोड़ पे, मोटरसाइकिल निकल गई। अब जब भैंस कॉलोनी मोड़ पे पेट्रोल पंप की एक वीडियो है, उसमें देखा जा सकता है कि दो पुलिस वाले वो बाइकें छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पेट्रोल पंप वर्दी में। जी हाँ। अब आप ये देखिए कि पुलिस की बदनामी का बाइस बने ये सिपाही, ये मुहाफिज है, ये तो मोटरसाइकिलें चोर हैं, ये कोई बड़े मुनज़्ज़म ग्रुप से इनका ताल्लुक है, तो इस पर नोटिस लेना चाहिए IG से इनको भी। मैं ये समझता हूँ कि इस पर ये कार्रवाई है। इसी तरीके से शहर में और भी कई ऐसी बात है जहाँ पुलिस की कुर्बानियाँ हैं, जहाँ पुलिस जान भी दे रही है, लड़ रही है, इसमें जो नौजवान पुलिस के एहलकार आए हैं इनकी कड़ी निगरानी की जाए। तो मैं ये समझता हूँ पुलिस का जो तमाम जिम्मेदारी का काम है ये मेयर को सौंप दिया जाए। अवाम मेयर से सवाल कर रहे हैं कि जनाब आप मुर्तज़ा वहाब साहब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, ये सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा जावेद साहब, अभी पुलिस के हवाले से आपने गुफ्तगू की, तो पुलिस के हवाले से भी यहाँ एक बड़ी जो है हैरत अंगेज़ भी ये ख़बर है और बड़ी ही तशवीशनाक ये ख़बर है कराची के शहरियों के लिए कि अंदरूनी सिंध से जो एक कच्चे के ऑपरेशन में जो पुलिस वाले मुलव्वस यानी जो शामिल रहे हैं उस ऑपरेशन में, वहाँ से कुछ ऐसे पुलिस अफसरान का और एहलकारों का 70 से 80 उनकी तादाद बताई जा रही है जिनको कराची जो है जिनकी पोस्टिंग कर दी गई है, और उनके ताल्लुकात बताए जाते हैं कच्चे के डाकुओं के, यानी कि रिपुटेशन यानी सही नहीं है उन पुलिस वालों की। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? और ये इस पर जो है अभी तक IG साहब ने जो है IG सिंध जो है उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया है और ना ही वज़ीर आला सिंध की तरफ से अभी तक कोई इस पर बयान आया है। ये मेरे पास तो इन एहलकारों की और इन सब की लिस्ट मौजूद है। जी हाँ। तो ये मेरे लिए में है और मेरे पास लिस्ट भी मौजूद है इन लोगों की। असल में होता ये है कि पुलिस का और जो जराइम पेशा लोग होते हैं इनका ताल्लुकदारी रहती है, इनका चोली दामन का साथ है, समझ लें आप।
इसको आप अगर ऐसे कहेंगे तो ये दूसरे लफ्ज़ों लाजमी, दूसरे लफ्जों में। बहरहाल इनका मुस्बत उसमें देखा जाए तो उनकी सरकोबी करने के लिए पुलिस होती है, मगर पुलिस ये जानती है कौन जराइम पेशा कहाँ रहता है और कहाँ है, कहाँ से ताल्लुक है और कहाँ करता है ये वारदातें। अब चीन में ये हो रहा है कि जहाँ वो डिप्यूट थे वो सिपाही, तो वो डाकू जो थे उनसे उनका राब्ता हो गया। कई जगह पे माजी में ऐसी वीडियो भी आई है, डाकू उसको धमकी दे रहा है, एएसआई को इंस्पेक्टर जो है वो उसको धमकी दे रहा है, वो तू मैदान में सामने आ मेरे और तो मैं तुझे मार दूंगा, ये करूंगा। इस तरह डाकू वीडियो में पैगाम एक दूसरे को अरसाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये ताल्लुक तो बनता है उनका। अब नंबर 2, आपने कहा वो कराची में उनको शिफ्ट कर दिया गया है, इसलिए उनको पनिशमेंट तौर पर कराची में उनको शिफ्ट किया गया है। और कराची में भी उनको एडमन में पुलिस के आई चंडीगढ़ ऑफिस और जो हेड क्वार्टर है इधर उनको रखा जाएगा, जहाँ वो यानी कि एक समझ लें जैसे दफ्तरी मामला बाहर खड़ा होता है नायब काजी, तो उसकी ड्यूटी देंगे उनको एडमन में। हमारा इनको शहर में डिप्यूट नहीं किया जाएगा सर्विसेज में। अब वो बाद में कहीं किसी सिफारिश में रिश्वत भी तो चलती है पाकिस्तान में, कोई उनको लगा दे। बहरहाल उनके अभी तक की जो ये मेरे पास रिपोर्ट है और उस पर मैंने मालूमात किया, तो इनको एडवांस में रखा जाएगा क्योंकि इनका किरदार अच्छा नहीं है। हम इनको किरदार अच्छा नहीं है, पनिशमेंट के तौर पर इनको लाया जाए, इनकी तहकीकात भी की जाएगी। आने वाले दिनों में हो सकता है इनको सस्पेंड भी कर दे और बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। इसी वजह सीटीडी के कुछ एहलकार हैं, बरतबीयत जिक्र करूँ, उनमें से 14 या 20 के करीब एहलकार हैं, उनके इंस्पेक्टर भी हैं। और उसमें यानी कि कराची में उन्होंने शॉर्ट टाइम किडनैपर का रोल अदा किया था, और कुछ लोगों को अगवा किया, तावन लिया उनसे, तो उनको भी उनको बरतरफ किया, बर्खास्त कर दिया, उनको साफ कह दिया कि भाई आपकी पुलिस में जगह नहीं है, क्योंकि आप तो ये काम कर रहे हैं जो पुलिस वालों को जेब नहीं देता, यानी कि आप पुलिस इनको पकड़ती है ऐसे अनासिर को, आप तो खुद ही शॉर्ट किडनैपर बन गए। जावेद साहब, यहाँ एक और जो हम मौजू को यहाँ शामिल करेंगे, हम अगर ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पर जिक्र ज़रूर करेंगे कि ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार आप देख रहे हैं इस वक्त, जो भर्तियाँ जो सिग्नल पे जत्थों की शक्ल में जिस तरह से ये खड़े हुए होते हैं, और बिलखसूस जो कराची की कुछ ऐसी ख़ास जगहें जहाँ ये आपको 20-20, 22-22 एक साथ, यानी अगर हम जिक्र करें सोहराब बोर्ड फ्लाईओवर के नीचे ट्रैफिक जाम रहता है, जहाँ पर जेडीसी वालों ने मुर्दा खाना जो बनाया है, बिल्कुल एग्जैक्ट ये वहाँ पर 20-20, 25-25 की तादाद में खड़े होते हैं। इसी तरह से अगर हम गुलशन की तरफ अगर हम आ जाएं तो गुलशन चौरंगी पर, नीपा चौरंगी पर, बिलखसूस नीपा चौरंगी का मोड़ जो कराची यूनिवर्सिटी की तरफ रोड मोड़ रहा है, वहाँ इसी तरीके से कराची यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ स्पॉट्स ऐसे हैं, कराची यूनिवर्सिटी रोड के कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये 15-15, 20-20 की तादाद में टोलियाँ बनाकर बाकायदा खड़े हुए होते हैं, और इनके जहन में, दिमाग में इनकी सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है कि इस शख्स को रोक के हमने हर हाल में साइड पे ले जाकर या तो कोई अपना मामला फिक्स करना है, या फिर जो है लाजमी बग़ैर किसी वजह के, चाहे उसके अगर कागजात पूरे हैं, उसके पास लाइसेंस भी है, फिर भी उसका हेलमेट भी अगर वो पहना हुआ है, तो उसका गैर ज़रूरी चालान करना है सबसे पहले। और इसके अलावा जो मैं यहाँ पर जो चीज़ वाज़े करूँ कि अगर आप इनको देखें, अगर इन एहलकारों को अगर आप देखें, तो ये बड़ी तादाद में अंदरूनी सिंध से यहाँ लाए गए हैं, जिनको बाज़ औक़ात उनको पता ही नहीं है कि जी ट्रैफिक कंट्रोल करना कैसे है, और वो मोबाइलों पर बाकायदा मसरूफ़ होते हैं और सड़कों पर ट्रैफिक उनके सामने जाम होता है। असल में बात दरअसल ये है कि हम ये कह देते हैं कि गैर मुकामी और अंदरून सिंध से लाए गए हैं और ये फलाना। बहरहाल कराची एक बड़ा पाकिस्तान का एक शहर हो गया, एक छोटा मिनी पाकिस्तान कहलाता है। कराची में इस वक्त कराची के भी जो डोमिसाइल याफ्ता हैं लोग, इसमें सिंधी भी बसते हैं और इसमें पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं। इस वक्त सिर्फ उर्दू स्पीकिंग ही नहीं है इसमें। अब पुलिस की जो सिपाही की नौकरी है, इसमें एक करख्त जाब होता है और ये एक रोड पे खड़े हो रहे हैं और इसमें तू में और गालिम गलोच इस तरह की बातें भी होती रहती हैं और रिश्वत इस पे चलती है। अब रिश्वत का एक ऐसा मामला है कि रिश्वत दे के मुलाजमत हासिल की, रिश्वत लेके अपने वो पूरा करना है पैसा उन्होंने। अब इस वक्त जो है आप ये कहते हैं कि अंदरून सिंध से वो आ गए और यहाँ आके ये सियासी रहनुमा भी, यहाँ की सियासी पार्टियाँ भी कहती हैं, उनका एक सियासत इसी से ही चमकती है। मगर मैं जो मेरा आज तक जो मेरा राब्ता हुआ है, चंद लोगों से मेरी बातचीत भी हुई, सिपाही एहलकारों से जो यंग लड़के घूम रहे हैं आजकल, उनसे मेरे ये तो किसी ने कहा
कि जनाब हम यार बड़ा खांचा कर दिया, यही कर दिया, मगर वो भर्ती हुए हैं वो कराची के डोमिसाइल में। मजे की बात ऐसे हैं जो कराची में रहते हैं भर्ती हुए। बात ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कतई इनकार कर रहा हूँ कि अंदरून सिंध से नहीं आ रहे, मगर वहाँ भी आते हैं। मगर आप अंदरून सिंध में जाएं कि जिसकी ड्यूटी होती है तो उसको अगर ये कहा जाएगा कि कराची में जा रहा हूँ, तो वो ये कहता है जनाब मुझे सही कोई अगर कराची एक तो मैं जाऊँगा नहीं, अगर आप मुझे वहाँ भेजेंगे तो फिर कोई अच्छी जगह पे लगाएं, थाने वाने में ये वो जहाँ पैदा होती है। तो ये सिपाही इंटीरियर सिंध का कराची आने में बड़ा खतरा आता है। कराची का इंटीरियर सिंध में डिप्यूट होने में खतरा है। जी जी जी। तो जाते हुए यहाँ का कराची का, मैं ये नहीं कह रहा उर्दू स्पीकिंग, यहाँ का कोई पंजाबी सिंधी जो यहाँ डिप्यूट है ना, उसको भी आप वहाँ करेंगे ना, वो चला जाएगा, बोलेगा मुझे तो वहाँ कच्चे में भेज दिया, वहाँ क्या या डाकू है या मैं हूँ। डाकू पैसे तो नहीं देता, डाकू तो उन्हीं को मारता है, वो उसको मारते हैं, या फिर उनके साथ बैठ के वो चाय पी लेंगे बैठ के। ये है वहाँ का वतीरा। अब यहाँ जैसे यहाँ जब दहशतगर्द या डकैत या कोई जराइम पेशा जब ताकतवर हो जाते हैं ना, लियारी गैंग वाले थे, तो उनके साथ बड़े बड़े एसएसपी आके उनके उजैर खान बलोच के साथ वहाँ जाके बैठ के चाय पीते थे। जब उनकी ताकत हो जाती है तो उनके साथ पुलिस वाले दोस्त बन जाते हैं, बड़े बड़े यानी कि इंस्पेक्टर तक और बड़ी बड़ी पोस्टों को वहाँ जाके उन्हें चाय वाय पीते हैं, उनके इज्जतदार बन जाते हैं उनके साथ। उनका भी डर उन पर होता है, उनके खौफ उन पर होता है। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। और यहाँ कराची के अंदर जो पुलिस वाले हैं, मेरे कहने का मकसद ये कि आपका भी कहने का मकसद यही है कि जो रिश्वतें रोडों पर खड़े होकर ट्रैफिक निकाल ले रहे हैं, इनको ड्यूटी सरंजाम देने के बजाय रिश्वत की तरफ डाल ये हर जगह आपको मिलेंगे, और इतना रश लगा के खड़े हुए और अक्ल शऊर से भी बेबहरा है। इनको ये पता नहीं कि भाई गाड़ी के आगे खड़े हो, गाड़ी टकरा भी सकती है आपसे आके, वो भारी भारी चलान कर रहे हैं 5-5। आप किसी भी किस्म की कोई उनको बताएं कि अपनी शनाख्त बताएं, ये बताएं, वो नहीं मानते। वो बोले भाई हमने तो ऊपर देना है, सेक्शन ऑफिसर जो है वहाँ का उसको भी पहुँचाना है, जो चौकी है उस पर एक नेटवर्क चल रहा है सारा। ये करप्शन और ये रिश्वतखोरी ये खत्म हो पुलिस से। ये नहीं कह रहा कि पुलिस वालों ने, यहाँ पुलिस वाले डाकुओं को मार भी रहे हैं, उनका ताकुब करते हैं, गली में आके गोलियां भी मारते हैं। पुलिस को भी अगर सही इख्तियार मिल जाए, पुलिस को भी ये कहा जाए ना कि आप डाकू को देखते ही गोली मार दिया जाए, मैं समझता हूँ काफी लोगों को उसमें ये कुछ ऐसे सादे लोगों को भी मार देंगे। मगर डाकू घबरा जाएगा कि जनाब ये तो देखते ही गोली मारी हुक्म हो गया, तो अब भाई ये सिलसिला जो है ना, इनके पीछे एक दूसरे के पीछे लगाए जाए, साथ साधारे लगाए जाएं, रेंजर्स को भी डिप्यूट किया जाए, तो इस तरीके के नेटवर्क मजबूत निज़ाम चलाया जाए शहर का। जी हाँ, ये जावेद शाह साहब, नाज़रीन इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट से आगे कीजिए। अल्लाह निगहबान।